बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 900 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी। हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, सप्लाई वोल्टेज गिवन है। दिस इज इक्वल टू 900 पिकोफैराड, मीन्स 900 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, एंड वोल्टेज दिस इज इक्वल टू 100 वोल्ट। How much electrostatic energy is stored by the capacitor? So we know that energy is stored. If C is given and V is given, then energy this is equal to half CV square. Half into C is 900 pico into 100 to the square, and this is equal to half 900 10⁻⁻12 into 10⁻⁴. This is equal to 900 into 10⁻⁻8 upon 2. This is equal to 9/2 10⁻⁻6, means 4.5 into 10⁻⁻6 जूल। फर्स्ट पार्ट के। सेकेंड पार्ट में हमें कैलकुलेट क्या करना है, जो बैटरी इनिशियली फर्स्ट कंडीशन में गिवन है, ये कैपेसिटर है और ये बैटरी है, V इक्वल टू 100 वोल्ट, और कैपेसिटेंस गिवन है 900 पिकोफैराड। अब एक सेकेंड पार्ट में क्या है, इस बैटरी को रिमूव करना है और दूसरा एक आइडेंटिकल कैपेसिटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये भी C है, ये C है, मीन C1 C2 दोनों C है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 900 पिको माइनस अब 12 फैराड। अगर हमें इसे देखें तो एक कॉमन पोटेंशियल भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज द कॉमन पोटेंशियल है। इनिशियली इसमें अगर हम चार्ज स्टोर देखें तो Q चार्ज स्टोर होगा, एंड सेकेंड कैपेसिटर दिस इज द आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड। अनचार्ज है, अगर हम इस C कैपेसिटर के साथ दिस C कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, यहाँ जो चार्ज स्टोर है ये यहाँ सप्लाई होगी और चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल है। क्योंकि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, इनिशियली दिस इज द अनचार्ज एंड दिस इज द चार्ज, मीन चार्ज फ्लो फ्रॉम दिस कैपेसिटर टू दिस कैपेसिटर। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारे मेथड हैं। लाइक अगर हम एक मेथड ले लें, कॉमन पोटेंशियल से अगर हम सॉल्व कर लें, तो V इज द कॉमन पोटेंशियल एंड V इज C1 V1 प्लस अब C2 V2 अपॉन C1 प्लस अब C2। इनिशियली ये C1 है, ये V1 है, ये C1 है, ये C2 है, एंड V इज द कॉमन पोटेंशियल। फर्स्ट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैराड इनटू V1 इज 100, C2 भी हमारा 900 पिकोफैराड, बट अनचार्ज V2 इज 0 अपॉन 900 प्लस 900 1800 पिकोफैराड। तो 900 2 जा मीन्स यहाँ से 50 आ गए, मीन्स V कॉमन पोटेंशियल V डैश से डिनोट कर लें, V डैश दिस इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो फाइनल इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगा, तो U फाइनल दिस इज इक्वल टू हाफ, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, C1 प्लस C2 इंटू V डैश स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 इज 1800, 900 प्लस 900 पैरेलल में कैपेसिटेंस का सम होगा, इंटू 10⁻⁻12 इंटू V डैश इज 50 टू द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 से यहाँ कैंसिल कर ले, 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 स्क्वायर इज 225, 50 स्क्वायर इज 2500, दिस इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करो 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये फाइनल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। लेकिन इसको हम दूसरे सेकंड मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें, दिस इज द फर्स्ट मेथड। अगर हम सेकंड मेथड में आ जाएं, तो सेकंड मेथड में लाइक हमने फर्स्ट कंडीशन में हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने एनर्जी स्टोर्ड है। अगर हम सेकंड मेथड से इसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे चार्ज स्टोर्ड। सेकंड मेथड फर्स्ट कंडीशन में जब कैपेसिटर C 900 पिकोफैराड का अगर 100 वोल्ट से कनेक्ट है, तो इसमें चार्ज कितना स्टोर्ड होगा, तो C1 V1, C1 इज 900 पिको इंटू V1 इज 100, दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻8 कूलम की चार्ज स्टोर हो गई। अब जब दो कैपेसिटर
एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर को इसके साथ जब हम कनेक्ट कर रहे हैं V डैश वोल्टेज, C1 इज 900 पिको फैराड, C2 इज 900 पिको फैराड। अगर हमने कनेक्ट किया तो यहाँ से कुछ चार्ज फ्लो होगा। अगर दोनों आइडेंटिकल है, लाइक जो यहाँ चार्ज स्टोर्ड है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज रिमेन कांस्टेंट, तो जितनी चार्ज ये है यही चार्ज इन दोनों को डिवाइड हो जाएगा, Q/2 एंड Q/2। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड अगर हम कैलकुलेट करें तो Q²/2C मीन्स Q/2 का स्क्वायर बाई 2C1 दिस कैपेसिटर में, Q/2 स्क्वायर बाई 2C2 दिस कैपेसिटर में। बट C1 C2 दोनों आइडेंटिकल है तो ट्वाइस ऑफ Q/2 स्क्वायर बाई 2C, 2 से 2 कैंसिल, Q²/4C। Q की वैल्यू हमें नोन है 9 इंटू 9 इंटू 10⁸ 16 बाई 4 900 10⁻⁻12। अगर हम इस 9 से यहाँ 100 ले लिया, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 10⁻9/4 इंटू 10⁻⁻16 और ये 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो प्लस ऑफ 10, दिस इज इक्वल टू 9/4 10⁻⁻6 मीन्स 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये सेकेंड मेथड हो गया। इसका थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड, अगर हम थर्ड मेथड से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। इनिशियली हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड हमें नोन है। फर्स्ट कंडीशन में अगर हम एनर्जी स्टोर्ड हम देखें तो 4.5 इंटू 10⁻⁻6 है। थर्ड मेथड में हम आ जाएं तो थर्ड मेथड एक डायरेक्टली लॉस ऑफ एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है। लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इज C1 C2 ट्वाइस ऑफ C1 प्लस ऑफ C2 इंटू V1 माइनस ऑफ V2 का स्क्वायर। C1 इज 900 10⁻⁻12 इंटू 900 10⁻⁻12, 900 प्लस 900 1800 इंटू 2 इंटू 1800 10⁻⁻12। V1 इज 100 एंड V2 इज अनचार्ज्ड। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो 900 9 इंटू 10⁻⁻10 9 इंटू 10⁻⁻10 बाई ट्वाइस ऑफ 18 इंटू 10⁻⁻10, 9 2 जा 18, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻10 टू 10⁻⁻10 इंटू 100 इंटू 100, लाइक दिस इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गए, 9/4 इंटू -10 प्लस 4 10⁻⁻6 means this is equal to 2.25 into 10⁻⁻6. This is the loss of energy. The remaining energy stored is equal to initial energy minus of loss of energy. Initial is 4.5 10⁻⁻6 minus 2.25 10⁻⁻6 means remaining energy storage 2.25 into 10⁻⁻6.